तो स्मार्ट ट्रिक्स फॉर इजी मार्क्स। मैं आपको इतनी चीजें इसमें सिखा दूंगा कि अब इसके बाद आपके पास फंक्शनल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जेई मेंस में हो चाहे जेई एडवांस में हो, चाहे कहीं भी आप उसे अटेम्प्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। इसीलिए बोला था ऐसे होती है गलती, ठीक है। अब ये मत समझना आप ये गलती हुई, ये सब चीजें आपको जगाने के लिए होती हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं, बट वीडियो देखते टाइम भी हमेशा ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू आर वॉचिंग एनी रिकॉर्डेड वीडियो, मेरी देख रहे हो किसी और टीचर की देख रहे हो, तो हमेशा जो भी क्वेश्चन है उन्हें पहले खुद से सॉल्व करें, ठीक है। अगर आपको क्या चाहिए, आज आपको खाने में पनीर खाना है, मतलब खाना ही खाना, कुछ भी हो जाए, आपके सामने रख दीजिए दाल, ठीक है, और आपका पेट ठीक ठाक भरा है, तो क्या आप दाल खाओगे? नहीं। तो जब मांगी ही नहीं जा रही दाल तो क्यों दे रहे हो? आपसे मांगा क्या जा रहा है? f(2) और f(3) की वैल्यू, तो फंक्शन निकालने के पीछे जबरदस्ती नहीं पड़ना है। समझ आ गई क्या बात? जय हिंद प्यारे बच्चों, मैंने मिस सराफ आपको वेलकम करता हूं जेई सेंचुरी में। देखिए जेई सेंचुरी किसके लिए बनी है? फ्यूचर आईआईटियंस के लिए, ठीक है। तो आज हम जेई सेंचुरी में बेटा जी जो आर्टिकल कवर करने वाले हैं वो है फंक्शनल इक्वेशंस। देखिए जेई मेन से इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है और जेई एडवांस से भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इसकी जेई मेंस की कहानी। जेई एडवांस की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी, जैसा आपको पता है, ठीक है। जो वीडियोस आपकी एडवांस के टाइम पे आएंगी आफ्टर मेंस, तब आपको जेई एडवांस वाली भी इसकी अलग वीडियो मिल जाएगी। अब देखिए ये आर्टिकल क्या है। देखिए अगर आप बात करें इस आर्टिकल की तो ये इटसेल्फ में कोई कंप्लीट आर्टिकल नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ थिंग्स है, ठीक है। जहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी स्मार्टनेस, आपका इंस्टेंटेनियसली सोच पाना, ठीक है। यानी कि हम अगर आईक्यू की बात करें तो आईक्यू अगर आपका अच्छा है तो आप बहुत इजीली सोच लोगे। अदरवाइज अगर थोड़ी सी हमें दिक्कत लगती है कि हम थोड़ा सा सोचने में स्लो हैं, है ना, कमजोर तो हम है ही नहीं किसी से, ये सब फालतू के वर्ड तो भूल जाओ। अगर हम हल्के से स्लो हैं कुछ सोचने में तो स्मार्ट ट्रिक्स फॉर इजी मार्क्स। मैं आपको इतनी चीजें इसमें सिखा दूंगा कि अब इसके बाद आपके पास फंक्शनल इक्वेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, जेई मेंस में हो चाहे जेई एडवांस में हो, चाहे कहीं भी आप उसे अटेम्प्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझने की कोशिश करिए, कैसे हम सोचते हैं कि किस क्वेश्चन में जो ट्रिक लगनी है हमारे दिमाग में वो थॉट कहां से आएगा, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे कि इसमें कई बार सब्स्टिट्यूशन क्या लगता है कि आपने x को 1/x पुट कर दिया। क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन की शक्ल सूरत देख के हम ये डिसीजन लेते हैं कि हमें क्या सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना है, ठीक है। कभी सब्स्टिट्यूशन लग गया 2/x, कभी सब्स्टिट्यूशन लग गया 1 - x, कभी लग गया x + -y, और ऐसे बहुत तरह तरह के सब्स्टिट्यूशन होते हैं। ऐसा सब्स्टिट्यूशन भी लग जाता है भाई जी x goes to x²/3। समझ में आई बात? तो वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन इसमें लगते रहेंगे। आपको सिर्फ कुछ 7-8 क्वेश्चन जितने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं कि आगे के जो क्वेश्चन आने हैं उनके बारे में आपको कैसे सोचना है, वो आपको एग्जाम टाइम पे या प्रैक्टिस सेशन के टाइम पे इंस्टेंटेनियसली क्लिक कर जाए, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको इसकी जिस्ट अगर 1 मिनट में दूं मैं फटाफट से, तो द जिस्ट इज कि आपको इंस्टेंटेनियस थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, अगर थोड़ी कम है तो, ठीक है। अगर आप स्मार्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये लीजिए बन जाएंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई बहुत ज्यादा तेज है, प्रैक्टिस से बहुत चीजें हो जाती हैं, ठीक है। लाइए अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले आराम से क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि हमने जो भी इसमें करना है वो हमें करना क्यों है, रीजन क्या है उसका। fx + 2 × f(1/x) आपको दे रखा है 3x के बराबर। एक चीज भाई जी ने बता दी, x 0 नहीं है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, हमें मालूम है 0 नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद एक सेट डिफाइन कर दिया, fx = f(-x) को सॉल्व कीजिए एंड उसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं ये आपको बताना है, ठीक है। अब सर अगर fx आ जाए तो मजा आ जाए, फटाफट से क्वेश्चन हो जाए, लेकिन ये इसे देख के तो कहीं से नहीं लग रहा fx आ पाएगा। तो अगर ये नहीं होता, आप सिर्फ सोचिए, अगर ये भाई साहब होते ही नहीं तो फटाफट से क्वेश्चन हो जाता। तो मतलब कहने का है कि हमें परेशान कौन कर रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं ये भाई साहब। तो जो डिस्टर्ब कर रहा होता है बस उसे हटा दो आप, जैसे ही वो हटा आपका काम बना। अब देखिए ये हटेगा कैसे, आपको दे रखा है fx + 2 × f(1/x) = 3x, ये आपको गिवन है।
भाई आपको तंग कौन कर रहा है, एफ ऑफ 1/x, तो दिखा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x गोज टू 1/x। देखते हैं उससे क्या होता है। देखिए +2 टाइम्स एफ ऑफ x इक्वल्स टू 3/x। यहां तक हम पहुंच गए। अब अगर आप इसे देखें, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, अगर हम इन दोनों में से f ऑफ 1/x को एलिमिनेट कर लें तो क्या हमारा काम चल जाएगा, fx में एक इक्वेशन तो आएगी। आप देखिए जो स्टार्टिंग से बोला गया आपको कि ये भाई साहब परेशान कर रहे हैं तो इन्हें दूर करो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम सब ने सॉल्व करी हुई हैं, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, बहुत ही सिंपल हो गया क्वेश्चन। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1 या 1 फ्रॉम 2 कर लीजिए, है ना, 1 फ्रॉम 2 कर लेते हैं, चलो ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हमें क्या मिलेगा वो हम यहां लिख लेते हैं, फिर आगे का हम नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। भाई अगर देखें ये दोनों तो कट गए, बाय बाय हो गया इनका, तो देखिए इन भाई साहब को और इन भाई साहब को, 4fx माइनस fx यानी कि 3fx आ गया, जल्दी से बोलो, समझ आई क्या बात, ठीक है जी। और इधर क्या बचा, 2 इंटू 3/x विच इज 6/x माइनस ये भाई साहब तो 3x ही थे। क्या यहां तक क्लैरिटी मिली, ठीक है। तो अब देखिए fx क्या आ गया बेटा जी, 3 से डिवाइड करा आपने, 2/x माइनस x, ये आपका फंक्शन आ गया किसका बेटा, fx का, ठीक है। क्या बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन किसी भी तरीके से, क्लैरिटी मिल गई। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, fx इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स को। तो भाई आपके पास fx आ गया 2/x माइनस एक्स, है ना। आपको सॉल्व क्या करना है, fx इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, -2/x प्लस x, यस और नो, है ना। अब आप fx को f ऑफ माइनस एक्स के बराबर रख दीजिए। दिस इंप्लाइज 2/x माइनस एक्स इक्वल्स टू -2/x प्लस x। 4/x इक्वल टू 4/x इक्वल्स टू 2x, यानी कि 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा जी, x क्या आ गया, प्लस माइनस √2। समझ आई क्या बात। आप देखिए आगे का प्रोसेस बहुत सिंपल है, ठीक है। पूरे के पूरे गेम में सिनेरियो कहां चेंज होने वाला है, इस सब्स्टिट्यूशन की फीलिंग पे, ठीक है। और वो फीलिंग कैसे आएगी, ऐसे ही क्वेश्चंस को देख देख के आएगी, बिकॉज इस आर्टिकल में कोई प्री डिफाइंड रूल्स नहीं है कि आपने 5 तरह के सब्स्टिट्यूशन रट लिए तो क्वेश्चन हो जाएगा। कभी इसमें वैल्यू भी पुट करनी पड़ जाती है, कभी आपको अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूशन देखने पड़ते हैं। समझ आ गई क्या बात, ठीक है। जल्दी से इसे देखिए, फिर अपन नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। क्या ये चीज क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब देखिए पहले क्वेश्चन पढ़िए आराम से। इफ a प्लस एल्फा 1 दे रखा है, अच्छा, b प्लस बीटा 2 दे रखा है, एल्फा a एफ एक्स प्लस एल्फा एफ ऑफ 1/x इक्वल्स टू bx प्लस बीटा बाई एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इन भाई साहब की वैल्यू मांगी है, पहले आराम से देखिए इसे। अच्छा ये अच्छे से नहीं बने बक्सा, इसको अच्छा सा बना देते हैं। आओ भाई साहब देखिए, इसकी वैल्यू मांगी है, मतलब आप ये देखो, ये a और ये एल्फा, ये मुझे हटाने हैं, तभी तो मेरा fx और f ऑफ 1/x बनेगा, नीट एंड क्लीन। समझ आई क्या बात। ये हटेंगे कैसे, ये हमें सोचना है। तो पहले आराम से हम इक्वेशन लिख लेते हैं, a(f(x) प्लस एल्फा f ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू bx प्लस बीटा बाय एक्स। सर अगर यहां एल्फा आ जाए और यहां एल्फा की जगह अगर a बन जाए, अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तो क्या fx प्लस f ऑफ 1/x बन सकता है। सोचो, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालो। तो कहानी कुल मिला के क्या है, इनको और इनको किसी तरह इंटरचेंज
करना है, यानी कि एफ एक्स के साथ आ जाए अल्फा और एफ ऑफ 1/x के साथ कौन आ जाए भाई साहब, ए। कैसे होगा सोचो, क्या सब्स्टिट्यूशन लग सकता है या क्या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लग सकती है। सर अगर मैं ऐसे अल्फा से मल्टीप्लाई करूं तो ए अल्फा बन जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करूंगा ए स्क्वायर बन जाएगा, ये तो परेशान करेगा। लेकिन सर अगर मैं हाँ x को 1/x पुट कर दूं, तो अगर हम बेटा जी x को 1/x पुट कर दें तो देखिए क्या होगा, a टाइम्स एफ ऑफ 1/x प्लस एल्फा टाइम्स एफ ऑफ x इक्वल्स टू b/x प्लस बीटा x। ये ध्यान रखिएगा, RHS में मत भूल जाना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, ठीक है, मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। एडिंग 1 एंड 2 से क्या होगा, आप भी जल्दी जल्दी खुद से करके देखिए। एडिंग 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो मिल क्या रहा है, देखते हैं। a टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x मिलेगा, हाँ या ना, जल्दी से बोलो यस, वेरी गुड। अब देखिए ये क्या है, एफ ऑफ 1/x, एफ ऑफ 1/x, अगर मैं एफ ऑफ 1/x, अच्छा एक ही हमने ऐड की थी, एल्फा के अंदर दोनों टर्म्स बन गई, एफ ऑफ 1/x और एफ एक्स, है ना जी। तो एल्फा टाइम्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, और RHS में क्या बना भाई साहब, जल्दी से देख लीजिए। RHS में हमारे पास क्या बन गया सर, b इंटू एक्स प्लस 1/x, b इंटू एक्स प्लस 1/x, ओहो, प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 1/x। क्या ये चीज परफेक्टली क्लियर है? आप ये समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमें एफ ऑफ 1/x हटाना था, इसमें हमारा एम क्या है, हमें एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x बनाना है, क्योंकि मांग ही वही रहा है हमसे क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहां से एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x को कॉमन ले लीजिए, एफ ऑफ 1/x, सॉरी एफ ऑफ 1/x, ये आपने जैसे ही कॉमन निकाला, यहां आ गया बेटा जी a प्लस एल्फा, और यहां से आपने x प्लस 1/x जैसे ही कॉमन निकाला, यहां बन गया b प्लस बीटा। वैल्यू किसकी मांगी है, जल्दी से देखिए, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x ओवर x प्लस 1/x, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मांगी थी। अगर इन भाई साहब को यहां भेज दें और इन्हें यहां भेज दें तो रिक्वायर्ड क्या है, b प्लस बीटा अपॉन a प्लस एल्फा की वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, गिवन है ये 1 एंड ये 2, तो आप देखिए फटाफट से हमारा आंसर क्या आ गया बेटा जी, 2। समझ आ गई क्या बात, कोई भी कंफ्यूजन? तो चीजें धीरे जैसे जैसे ये चलते जा रहे हैं, आपको सिर्फ यही देखना है कि हर क्वेश्चन की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जैसे आपने एक वो आर्टिकल पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, होकस पोकस नाम से, सॉरी लोकस नाम से, है ना, तो वो भी ऐसा ही आर्टिकल है। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन की नई नई टेक्निक्स, तो इसीलिए हमें इन आर्टिकल्स में थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या कह रहे हैं भाई साहब, अच्छा एफ आर माइनस करली ब्रैकेट 0,1 to r बी अ फंक्शन सच दैट एफ एक्स प्लस, ओहो छी 1/1 माइनस एक्स, डरावना। देखो समझते चलना कैसे कैसे अपन सोच रहे हैं क्वेश्चन को देख के। एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स, चलो RHS थोड़ी साफ सुथरी दी है। देन एफ ऑफ 2, अरे एफ ऑफ 2 बन जाए तो मजा आ जाए, है ना। आप भी ऐसे सोच रहे होंगे कि बस एफ ऑफ 2 आ जाए। सर क्यों जरूरी है हमेशा फंक्शन निकालना, हमेशा जरूरी थोड़ी है। अब आप देखिए, इसको हम दो तरीकों से करेंगे, एक तो प्योर सब्स्टिट्यूशन के मेथड से, लंबा मेथड है, और फिर एक उससे अच्छा मेथड, ठीक है। भाई देखो परेशान कौन कर रहा है, हटाओ, रिप्लेस x बाय 1/1 माइनस एक्स। देखते हैं बनता क्या है, f ऑफ 1/1 माइनस एक्स प्लस f ऑफ 1/1 माइनस 1/1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स। देखते हैं, घबराओ मत, क्या बन रहा है देख लेते हैं, कोई डरने वाली बात थोड़ी है। फ्यूचर आईआईटीएंस हो, आप आराम से मजे से कर लोगे सब कुछ। 1 माइनस एक्स ओवर, अच्छा काट पीट काट छाट हो गए, माइनस एक्स आ गया इक्वल टू, देखा इसीलिए बोला था ऐसे होती है गलती, ठीक है। अब ये मत समझना
ये गलती हुई। ये सब चीजें आपको जगाने के लिए होती हैं कि आप वीडियो देख रहे हैं, बट वीडियो देखते टाइम भी हमेशा ध्यान रखिएगा, वेन एवर यू आर वॉचिंग एनी रिकॉर्डेड वीडियो, मेरी देख रहे हो, किसी और टीचर की देख रहे हो, तो हमेशा जो भी क्वेश्चन है उन्हें पहले खुद से सॉल्व करें। ठीक है, यहां पे रह गया ना रिप्लेस होना भाई साहब 1/1 - x, ऐसे होती है गलती। समझ आई क्या बात? इसीलिए बहुत ध्यान से काम किया करो। तो यहां क्या बन जाएगा 1 - x 2 - x अपॉन x 1 - x बन गया। सही, तो क्या है ये सर? इसको काटूंगा, समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये सर। इसको मैं काटने निकला था, ये अलग बीमारी आ गई। अभी रुको, आएगी तो है ही। तो हमारे पास क्या बन गया बेटा जी 1/1 - x प्लस f ऑफ x -1 अपॉन x। RHS में क्या बन गया? RHS में भी देख लेते हैं 2 - x अपॉन 1 - x। ठीक है, अब देखिए सर इसका इलाज तो मैंने कर लिया, ये बीमारी आ गई, तो अब ये बीमारी आई है तो इसका इलाज होगा क्या? रिप्लेसमेंट होगा, रिप्लेस x बाय x -1/x इन इक्वेशन 1 ओनली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने जो रिप्लेस्ड इक्वेशन थी उसमें नहीं, नो, ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसी में सब्स्टिट्यूशन होना है। दिस इज योर ओरिजिनल इक्वेशन 1 और ये आपके पास बन गई अभी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। f ऑफ x -1 अपॉन x तो बनेगा ही, वो तो सिंपल है डायरेक्ट, प्लस जो सेकेंड टर्म था f ऑफ 1/1 - x, f ऑफ 1/1 - x -1/x। अभी देखते हैं कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं। इज इक्वल टू RHS में क्या आ जाएगा भाई 1 प्लस x -1/x। भाई ये तो बनना ही था, ऑब्वियस सी बात है। इधर देखते हैं क्या बना सर। अगर हम एलसीएम लें x - x प्लस 1, अरे मजे आ गए। क्यों मजे आ गए भाई साहब, जल्दी बताओ। देखिए सर ये बन गया f ऑफ x। ठीक है, अब यहां जो बना 2x - 1 अपॉन x, ये बन गई हमारी इक्वेशन 3। अब आप ये देखिए, हम चले थे पहले किसको हटाने 1/1 - x को, उसे हटाते हटाते कौन बन गया x -1 अपॉन x, और जैसे ही हमने x -1 अपॉन x को हटाया तो हम वापस अपनी ओरिजिनल चीज पे आ गए। अब हमें क्या करना है, ये है हमारी इक्वेशन 1 ओरिजिनल वाली, ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन 2 और ये है हमारी इक्वेशन 3। क्या इन इक्वेशंस को यूज करते हुए अब हम fx नाम का फंक्शन नहीं निकाल सकते? गंदा आएगा, टेढ़ा मेढ़ा आएगा, ये बात एग्रीड है, क्योंकि अगर हम सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पड़ता है। इसके आगे आप कर लेंगे, इतना मुझे भरोसा है आप पे, कोई उसमें इश्यू नहीं है। आप आराम से इन तीनों इक्वेशंस को यूज करते हुए fx निकालिए और उसके बाद f ऑफ 2 की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अब मैं इसे मेथड 2 से करता हूं। ठीक है, मेथड 2 जो थोड़ा सा इससे इजी पड़ता है, हमें थोड़ा नहीं काफी इजी पड़ता है। देखिए, दे क्या रखा है fx प्लस f ऑफ 1 - x, fx प्लस f ऑफ 1/1 - x, ये भाई साहब जी आपको दे रखा है 1 प्लस x। मांगा क्या है f ऑफ 2 है ना, तो लेट x इक्वल टू 2 बना थोड़ी है सब्स्टिट्यूशन के लिए। जब गिवन है इक्वेशन वैलिड है तो वैल्यू पुट कीजिए। ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा जी 3 आ गई। कौन परेशान कर रहा है सर -1, पुट कर दो -1। लेट x इक्वल टू -1, कोई दिक्कत ही नहीं है। f ऑफ -1 प्लस 1/1/2 1/1 + 1 विच इज 1/2 इज इक्वल टू 1 - 1 0। चलो कहीं तो काम आसान बना। ठीक है, अब सर ये क्या है, अब f ऑफ हाफ आ गया तो हाफ रख दो, देखते हैं ना क्या होता है। घबराने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन 2 लाइन में नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ज्यादा लाइंस लेंगे तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है जी, अब आपने हाफ रखा, यहां बताना क्या बना सर 2 बन गया। मजे आए, बहुत बढ़िया। ये भाई साहब बन गए 3/2। अब आपके पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इनसे आप देखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी। आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और थर्ड को ऐड कर दीजिए, तुरंत आपका क्वेश्चन हो जाएगा एंड f ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी 9/4। ठीक है जी, यहां से f ऑफ 2 आ गया 9/4। तो कुल मिला के आप देखिए बातचीत क्या है, समझ में क्या आया
कि आप क्वेश्चन को या तो fx के लिए सॉल्व करें, अगर सपोजिटली उन्होंने हमसे कर्व स्केचिंग करवा ली होती कि फंक्शन का ग्राफ बना के दो जी हमें, फिर कुछ कुछ पूछ लिया होता तो हमें fx निकालना पड़ता। जब वो मांग वैल्यू रहा है तो क्यों फालतू में लड़ाई झगड़ा करना है फंक्शन निकालने के लिए, इसीलिए बोला था स्मार्ट ट्रिक्स। ठीक है, तो दोनों तरीकों से ये क्वेश्चन किया जा सकता था। इट इज अप टू यू कि आपको कौन सा मेथड बढ़िया लगा। ठीक है, आपको जिस मेथड में कंफर्ट आए उससे करिए। प्रेफरेबल ये है कि आपको दोनों मेथड्स अच्छे से आने चाहिए, सो दैट एग्जाम में कहीं भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आपके जो गलती होने के हल्के से चांसेस यहां थे वो चांसेस नील बटे सन्नाटा हो जाए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर डिफाइंड f ऑफ m प्लस एन एफ एम प्लस एफ एन फॉर एवरी m कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल। बहुत ही अच्छी बात है। f ऑफ 6 की वैल्यू दे दी और f ऑफ 2 और f ऑफ 3 मांगा है, उनका प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए f ऑफ 2 चाहिए हमें एक तो, और एक हमें चाहिए f ऑफ 3, और हमें क्या गिवन है, कुछ नहीं, सिर्फ f ऑफ 6 बता दिया। देखते हैं क्या होगा। अब सर पता नहीं क्या दे रखा है, कोशिश करते हैं सर समझने की। क्या मैं f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल सकता हूं? सोच के बताऊं सर। अगर 3 प्लस 3 करें तो 6 होता है। अगर आप यहां पे बेटा जी m इक्वल्स टू 3 एंड n इक्वल्स टू 3, मेरा सब्स्टिट्यूशन वैलिड क्यों है? क्योंकि m और n नेचुरल नंबर्स यहां गिवन है कि m और n जो जो नेचुरल नंबर वैल्यूज लेंगे उस पर ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो f ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स f ऑफ 3 बन गया, हाँ या ना? f ऑफ 6 कितना था? 18, तो इंप्लाइज f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 18/2 विच इज 9। तुरंत बंद, भाई साहब कहीं जाने चाहिए। एक काम तो हो गया, 50% प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब कौन रह गए? f ऑफ 2 निकालना रह गया। 6 के लिए तो सर 3 प्लस 3 लिख के काम चला लिया, f ऑफ 3 आ गया। 2 के लिए क्या करेंगे? 2 के लिए क्या किया जा सकता है? एक ही रास्ता है भाई साहब, f ऑफ 2 प्लस 1, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। बट सर ये दुष्ट आ गया f ऑफ 1 नहीं आता तो मजे आ जाते। कोई बात नहीं, घबराते क्यों? f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1, अगर f ऑफ 1 हट जाए तो मजे आ जाएंगे, तो f ऑफ 1 को हटा दीजिए। 1 के लिए क्या करना होगा भाई साहब? f ऑफ 2 की मदद लेनी पड़ेगी, है ना? तो पुट कर दीजिए, पुट m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 1। मिल गई क्या f ऑफ 1 की वैल्यू f ऑफ 2 के टर्म्स में? कुछ और चाहिए था क्या? नो सर। इसको उठा के यहाँ पटको फटाफट से, देखिए क्या मजे आने वाले हैं। 9 इज इक्वल्स टू f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 2 बाई 2, यानी कि 9 इज इक्वल्स टू 3/2 f ऑफ 2। दिस इंप्लाइज f ऑफ 2 की वैल्यू बेटा जी क्या आ गई? 6। ठीक है, f ऑफ 3 की वैल्यू हम पीछे निकाल ही चुके हैं 9, और f ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 6, विच मीन्स इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 54। आप बात समझने की कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि हमें हर क्वेश्चन में फंक्शन नहीं निकालना। ठीक है, अगर आपको क्या चाहिए, आज आपको खाने में पनीर खाना है, मतलब खाना ही खाना, कुछ भी हो जाए, आपके सामने रख दीजिए दाल, ठीक है, और आपका पेट ठीक ठाक भरा है, तो क्या आप दाल खाओगे? नहीं। तो जब मांगी ही नहीं जा रही दाल तो क्यों दे रहे हो? आपसे मांगा क्या जा रहा है? f ऑफ 2 और f ऑफ 3 की वैल्यू। तो फंक्शन निकालने के पीछे जबरदस्ती नहीं पड़ना है। समझ आ गई क्या बात? क्लैरिटी मिली? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, जेई मेंस वालों को भी बहुत पसंद है, जेई एडवांस वालों को भी बहुत पसंद है, और कई बार बच्चे से देख के घबरा जाते हैं। ठीक है, कि यार ये तो बड़ा डेंजर सा लग रहा है। एक तो पावर्स आ गई सर, पहली मुसीबत। ठीक है, फिर पावर्स के बाद ये गंदा सा एफ ऑफ दिस, एफ ऑफ दैट, फलाना ढिमाका, दुनिया भर की इतनी सारी चीजें आ गई। तो देखो डरना नहीं है इसमें, पहले क्वेश्चन को देख के समझने की कोशिश करो क्या हो सकता है। ठीक है, पहले तो ये जो इरिटेट कर रहे हैं ना, ये पावर के 2, इनको नीचे ले लो आराम से, बस 4 की पावर x अपॉन 4 रेज टू x प्लस 2 आ गया हमारे पास। ये फंक्शन दे रखा है। अब आपसे जो मांगा है f ऑफ दिस प्लस f ऑफ दैट प्लस f ऑफ पता नहीं कहां तक, उसमें देखिए कोई रिलेशन बन रहा है क्या। अब रिलेशन बनाने का एक आपको पैटर्न बताता हूं कैसे दिखता है।
नॉर्मली जो रिलेशन दिखती है हमें टर्म्स में वो फर्स्ट एंड लास्ट या सेकंड एंड सेकंड लास्ट, अगर सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज बोले तो इक्वी डिस्टेंट टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक है, जैसे यहां है T1, यहां है T2, यहां है T3, यहां Tn-2, यहां Tn-1 और यहां Tn, तो या तो दोनों लास्ट वाली से, ठीक है, दोनों इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द एंड, एक फर्स्ट से यानी कि सेकंड वाली और पीछे से सेकंड लास्ट, फिर थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट। इस तरीके की पेयरिंग करके देखा करो, तब थोड़ा सा चमकता है हमें कि क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन हम स्टार्ट तो कर पाए। देखो आंसर आना अलग बात होती है, बट एटलीस्ट क्वेश्चन स्टार्ट तो हो, और सही डायरेक्शन में स्टार्ट होगा तो फटाक से आंसर भी आएगा। ठीक है, अब आप देखिए 1/2023 और 2022/2023, इन दोनों का जोड़ कितना है? f को नहीं लगाया है दुष्ट। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? 1। इसको और इससे पहले जो 2021/2023 आ रहा होगा तो भी 1। यानी कि सर fx के जो इनपुट्स हैं, दो इनपुट अगर करके अपन ले लें तो उन दो इनपुट्स का एडिशन 1 आ रहा है। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी चीज बन रही है, f ऑफ a और f ऑफ b की अगर बात करें तो दिस इंप्लाइज a प्लस b जो है वो 1 बन रहा है। समझ आई क्या बात? यानी कि b क्या हो गया? 1 माइनस a, यानी कि सब्स्टिट्यूशन क्या हो गया? x गोज टू 1 माइनस x। क्या इसकी फील आई? जल्दी से बता दो। ठीक है, इस तरीके से हमें सोचना पड़ता है। ठीक, अब देखिए, अब आप सिर्फ इसे ऑब्जर्व कीजिए f ऑफ 1 माइनस एक्स को, देखते हैं क्या होता है। कुछ अच्छा होगा तो ठीक, नहीं तो फिर से हम स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि एक मेथड से नहीं हुआ तो क्या क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम? क्यों नहीं कर पाएंगे? फ्यूचर IITians हैं, बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, 4/4/x, 4/4 की पावर x प्लस 2, LCM लिया, थोड़ी मेहनत करी भाई साहब के साथ, तो 4/4 प्लस 2.4 की पावर x, एक 2 कॉमन लेके काट भी लेते हैं, है ना जी। 2/, ओहो छी हो गया, रुको, 2 प्लस 4 की पावर x। अब देखते हैं, अब कुछ अच्छा सा लग रहा है ये आ गया f ऑफ 1 माइनस एक्स। भाई जी f ऑफ x क्या दे रखा था, जरा देखना। अब कुछ हुआ, अब तो बहुत कुछ हुआ। अब अगर आप बेटा जी fx और f ऑफ 1 माइनस एक्स को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, देखते हैं। देखिए 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2 प्लस 2/4 की पावर x प्लस 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, क्या लिख दूं? 1 लिख दूं क्या? fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू बेटा जी क्या आ गई? 1। ठीक है, हो गया क्या क्वेश्चन? है, हंस तो घूम रहे हो। देखिए, यानी कि भाई साहब अगर हम इसको ध्यान से देखें, टोटल टर्म्स कितनी है बेटा जी? 1 2 करते करते कहां तक? 2 0 2 2 तक है। अगर आप इसकी पेयरिंग करें तो बाई 2 करके क्या आंसर आ जाएगा बेटा जी? 1 0 1 1। बात समझ आई क्या? ठीक है, तो इसी तरह के अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके पास आते रहेंगे। जेई सेंचुरी की वीडियोस आप देखिए, और आपके जो कॉन्सेप्ट जेई मेंस और जेई एडवांस से संबंध रखते हैं उन पे हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे, सो दैट आपके लिए चीजें ब्राइट होते रहें और IIT का रास्ता आपके लिए इजी होता जाए। जय हिंद प्यारे बच्चों।